अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं वंदे मातरम। जैसा कि आलोक पांडे हत्याकांड में लगातार एक बड़े से बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, उसी क्रम में हमारे अखिल भारतीय श्रवण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष शुक्ला जी भी हमारे पीड़ित परिवार से संवेदना व्यक्त करने के लिए तो और महादेव बाबा जी भी विराजमान हैं। हमारे पूज्य सनातन धर्म के बड़ी बड़ी विभूतियाँ हमारे बीच हैं। तो आइए जानते हैं कि इस पीड़ित परिवार का किस तरीके से मदद और सहयोग प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण महासभा के आशुतोष शुक्ला जी से बात करना चाहेंगे। आप किस तरीके से अपना सहयोग प्रदान करना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। घटना घटी है 16 तारीख को जी। हकीकत है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पूरे हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा जोरदार तमाचा है। और इस घटना से भी अगर हम नहीं जागे, सबक नहीं सीखे, तो आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि जो सामने वाला पक्ष है उसका मनोबल और मजबूत होता है। बिल्कुल। अच्छा, लखनऊ से चल के और हमारे महाराज जी लोग अयोध्या से चल के सिर्फ इसीलिए आए थे कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग चूँकि एक सामाजिक संगठन चलाते हैं, अखिल भारतीय सामाजिक सभा, तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम परिवार के लिए धरने पे बैठने के लिए भी तैयार थे और हर एक चीज़ के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमारी मांग थी जो कि मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाए, जितने भी अभियुक्त हैं उनके ऊपर गैंगस्टर रासुका की कार्यवाही की जाए। क्योंकि ये सरकार बुलडोजर की सरकार है, सभी लोग जैसा कि जानते हैं। तो जो भी दोषी हैं उनकी संपत्ति कुर्क की जाए। और ये सरकार से हम अपेक्षा रखते हैं कि अभी 2 माह पूर्व स्वर्गीय आलोक जी का विवाह हुआ था, जो उनकी पत्नी है, उनको एक सरकारी नौकरी दी जाए, आर्थिक सहयोग दिया जाए और परिवार को सुरक्षा हेतु एक शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। ये मांगे बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसके तहत हम लोग आए हैं। क्योंकि अभी इसके पहले भी कुछ सामाजिक संगठन आते रहे हैं और अभी मैंने कप्तान साहब से भी बात की है, सबसे बात की है, आला अधिकारियों से। तो उन लोगों ने जैसा कि बताया 5 दिन का परिवार को समय उन लोगों ने दिया है। तो अब चूंकि परिवार को उन लोगों ने 5 दिन का समय दिया है, परिवार को विश्वास पे लेके दिया है, तो हम लोग 5 दिन जरूर वेट करेंगे। लेकिन अगर इस 5 दिन के बाद अगर आला अधिकारी ऐसे ही झिलाते रहे और झिलवाई करते रहे तो फिर पंडित आशुतोष शुक्ला नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का संत समाज अगर रोड पे उतरेगा तो ना एक भी जिहादी बचेंगे, ना ये अभियुक्त बचेंगे और फिर परिणाम जो है वो प्रशासन पचा नहीं पाएगा। वो बहुत जो है भारी पड़ेगा प्रशासन पे। इसलिए आपके माध्यम से मैं प्रशासन को एक चेतावनी भी दे रहा हूँ, निवेदन भी कर रहा हूँ कि ये नोट कर लें कि 5 दिन मतलब 5 दिन हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, वरना हम स्वतंत्र हैं, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से और आमरण अनशन पे बैठेंगे। और अगर हम अनशन पे बैठेंगे और संत बैठेंगे तो आप सोच सकते हैं कि परिणाम कितना ही भयावह होगा, वो कोई झेल नहीं पाएगा। तो मेरा इतना ही कहना है। बाकी हमारे गुरु महाराज जी लोग अयोध्या से आए हुए हैं, इस विषय में आप आगे देख सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महासभा के आशुतोष जी ने कहा कि यदि प्रशासन हमारे पीड़ित परिवार की सहायता नहीं करता है तो मैं धरने में बैठने के लिए मजबूर हूँ। और वो धरना एक हिंदू समाज का होगा और बहुत बड़ा होगा। जैसे कि हमारे बीच में श्री महादेव बाबा जी भी विराजमान हैं, मैं उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करूँगा। अखिल भारतीय श्रवण महासभा का मैं राष्ट्रीय संरक्षक होने के कारण इतना मैं कहता हूँ, वैसे काफी बातें इन्होंने कही हैं, लेकिन इस घटना में एक अभियुक्त जिसके तार औरंगाबाद से जुड़े हुए हैं और मैं इस घटना को जिहाद के और इस्लामिक षड्यंत्र के रूप में देख रहा हूँ। और यह सिलसिलेवार यहाँ पर भले एक घटना हुई हो, लेकिन हम देश के अंदर अनेक घटनाओं से इसे जोड़कर देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हिंदू समाज के खिलाफ, विधर्मियों का, मुस्लिमों का ये बहुत बड़ा अत्याचार और षड्यंत्र है। और बार बार ये हत्याएं जो हो रही हैं यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर इसको तुरंत सजा देनी चाहिए, तुरंत हत्या का बदला हत्या, और तुरंत उसको सजा मिलनी चाहिए। और गिरफ्तारी नहीं हो रही है सबकी, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तुरंत और उसके ऊपर गैंगस्टर लगाया जाए, रासुका लगाया जाए और तुरंत कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उनको शस्त्र लाइसेंस मिले और उनकी मांगे पूरी हों। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारी फिर आगे की रणनीति वो बड़ी भयावह होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। जैसा कि अभी हमारे सनातन धर्म की बड़ी विभूतियों में एक श्री बाबा
आशुतोष शांबल जी वजीर महाराज जी ने कहा कि यदि प्रशासन मेरी बात नहीं मानता है या पीड़ित परिवार की मदद नहीं करता है तो फिर हम वो अनशन जारी रखेंगे और सरकार को, प्रशासन को इनके प्रति, न्याय के प्रति हम दृढ़ संकल्प हैं। तो हमारे बाबा आशुतोष शांबल जी महाराज उन्हीं से परिचय लेते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोतागण को आप अपना जो है परिचय दीजिए। मैं आनंद आश्रम का जी प्रमुख हूँ। मेरा नाम बाबा आशुतोष शांबल जी महाराज है और मैं अनेक संगठनों का संरक्षक भी हूँ। जी परंतु जैसा कि हमेशा से देखा गया है कि हर बार एक बात कही जाती है हमारे हिंदू समाज में कि संत कहाँ सोए हुए हैं। तो संत की अगुवाई करते हुए संतों का सभी अखाड़ों के साथ, जी अनेक संतों के संगठनों के साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि संत जाग चुके हैं और जगह जगह इस कार्य को कर रहे हैं। और साथ में ये जो घटना घटी है, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं योगी आदित्यनाथ तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि बुलडोजर की कृपा थोड़ा इधर भी कर दें, बहुत जरूरी है उसकी। जय श्री राम। क्योंकि प्रतापगढ़ एक ऐसा इलाका है जहाँ पे अंदर ही अंदर यह जिहादी मानसिकता के लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। अनेक छोटी घटनाएं ये चलती रहती हैं इनकी, पर यह एक ऐसी बड़ी कृत्य है जो सामने निकल के आई है। अगर आपने आज अब इस समय इस घटना पे एक्शन नहीं लिया तो आपको कोई इनके द्वारा बड़ी घटना देखने को मिल सकती है। इसलिए समय रहते अगर इस घटना पे आप जाग जाते हैं तो निश्चित ही आने वाली वह विभत्स घटना जो इनके मंसूबों में भरी पड़ी है कि औरंगाबाद और पता नहीं कहां से इनके लिंक मिले हैं। जाहिर सी बात है, आप जब खोजेंगे तो इनके लिंक बहुत बड़े आतंकवादी संगठन पीएफआई से जरूर मिलेगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि पीएफआई यूपी ने पैर पसारना शुरू कर दी है। ये एक गुप्त संरचना सभी जानते हैं, ये चैनल्स भी दिखा रहे हैं। इसलिए जाग जाए समय के साथ, अभी कंट्रोल कर रहे, अन्यथा फिर बाद में पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मांग आपसे यही है, क्योंकि मुझे प्रशासन पे, माननीय योगी आदित्यनाथ पे बहुत विश्वास है, क्योंकि जिस तरह वह हिंदुत्व का झंडा लेके आगे चल रहे हैं, हमारे प्रदेश को संरक्षित कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं, हमें बहुत विश्वास है। परंतु अगर वो नहीं करते, जैसा कि हमें बार बार यहाँ पे बताया जा रहा है, हमें आश्वस्त किया जा रहा है कि 5 दिन आप मान जाइए, 5 दिन आप हमें दे दीजिए, 5 दिन में सारी कार्रवाई दिख जाएगी। अगर नहीं दिखेगी तो प्रशासन फिर याद रखे, क्योंकि ये चेहरा उसे याद होना चाहिए, लखीमपुर खीरी से लेके हर जगह, फिर वो देखेगा, उसका नाम उठेगा। फिर एसएसपी, डीएम, आईजी हमसे नहीं कह सकते कि महाराज जी आपको आप बताएं क्या करना है। फिर आप जानिएगा, आप नहीं न्याय कर पाएंगे तो हमें न्याय करने आता ही, आपको भी पता है। हम नागा संप्रदाय हैं, हमें न्याय करने आता है, तो मजबूर न करें, बस इतना कहेंगे। हम भी चाहते हैं कि आप प्रशासनिक तौर पे कार्य हो तो आनंद आएगा, हमें भी अच्छा लगेगा, प्रशासन हमारे साथ है, क्योंकि हिंदुत्व की पार्टी है। हम डंके की चोट पे कहते हैं, क्योंकि लाने वाले भी हम ही लोग हैं, ये भी जानते हैं सभी। तो इसलिए जनता आपके पास न जाए, आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इसलिए सरकारों में बैठे नेताओं से कहता हूं कि जनता की गुहार एक बार में सुन लीजिए, यही जनता है, फिर कहीं की छोड़ते नहीं है। इसलिए कृपया इनके दर्द को समझे, अपना समझे कि बेटा आपके घर का है, कल को किसी और का नाम ना आए प्रतापगढ़ में कि उसके साथ ऐसी विभत्स हत्या हुई। इसलिए त्वरित कार्रवाई की मांग है, त्वरित मतलब त्वरित। 5 दिन हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, 5 दिन बाद हो जाने उनका काम है। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। परिवार के पिताजी से भी आपको उनसे बात कर रहे हैं। पांडे जी, जैसा कि आपके बीच सनातन धर्म की बड़ी विभूतियाँ थी मौजूद है और उन्होंने जुड़ा उठाया है आपके बच्चे को न्याय दिलाने के लिए, आप कहाँ तक इनका साथ दे पाएंगे? हम 5 दिन का प्रशासन ने हमें समय दिया है, इसलिए प्रशासन का साथ देते हुए 5 दिन हम बिल्कुल शांत रहे। 5 दिन के बाद जैसे संत महात्माओं ने हमसे कहा है कि 5 दिन के बाद हमको आप याद करेंगे, उसके बाद फिर शासन प्रशासन क्या करेगा, हम क्या करेंगे, उसको वही जानेगा। हम उनके इस बात से संतुष्ट हैं। थैंक यू सो मच। देखिए हमारे बीच में और विभूतियाँ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया पहले अपना परिचय। जी, मैं अखिल भारतीय सवर्ण महासभा उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम पंडित दीपक पांडे है। जी, सबसे पहले आज मैं आपके चैनल को, जो हमारे यहाँ मीडिया कर्मी पत्रकार बंधु भाई चौथा स्तंभ माने जाते हैं हमारे लोगों, कि आप लोग लगातार इस निर्मम हत्याकांड को जागरूक को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।
और सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज में ये हो गई है कि मैं आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि बार बार ब्राह्मणों के ऊपर जो ये हत्या का अन्य मामलों का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या इसमें हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा? ये बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है, भरवा देंगे हम लोग, या डीजल महंगा हो गया है सर? अगर चाहे तो हमारा कि समाज केवल भरवा ब्राह्मणों के ऊपर अगर कोई समस्या आती है तो ये बुलडोजर कहीं रुक जाता है, गेयर फंस जाता है, क्लच प्लेट खराब हो जाती है, ड्राइवर की छुट्टी हो जाती है, ड्राइवर को वेतन नहीं दे पाते हैं, ड्राइवर अपने घर चला हम जाता लोग है। ड्राइवर भी दे देंगे हमारा समाज। मैं हाथ जोड़ करके अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग आपके बड़े ऋणी रहेंगे कि अगर इस केस में, इस हत्याकांड में एक उचित कार्यवाही हो। अन्यथा हम लोग आज चाचा जी के पास आए हुए हैं लखनऊ से चल करके। महाराज जी श्री आशुतोष अम्बर जी महाराज जी, श्री बाबादेव महाराज जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित आशुतोष शुक्ला जी, जिला अध्यक्ष लखनऊ के, प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे जो है राज श्रीवास्तव जी और अन्य लोग भाई सब लोग चल के आए हैं। तो हम लोग केवल एक ही बात कहना चाहते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने प्रशासन से बात की है, चाचा जी द्वारा हम लोगों को जानकारी मिली है, स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पे जानकारी मिली है कि प्रशासन ने 5 दिन का समय मांगा है और चाचा जी को हम लोग यह स्वस्थ करके जाना चाहते हैं कि छठे दिन से अगर आप 7वें दिन से जब भी आप याद करेंगे तो एक बेटा तो आपने खो दिया है हम लोगों की कमियों के कारण, ये भी मैं कहूंगा। अगर हम लोग जागरूक होते तो सामने वालों की औकात नहीं है कि हमारे किसी भाइयों को हाथ लगा देता। लेकिन आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि आप अकेले हैं। एक बेटा आपने खोया है, 1000 बेटे आपके साथ दाहिने और बाएं खड़े रहेंगे। एक बार आप आवाज दीजिएगा, जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग क्या कहते हैं कि यहीं पे रहेंगे। और पुलिस प्रशासन से एक ही आग्रह है कि महाराज जाग जाइए, ऐसा ना हो कि घटनाएं गड़बड़ा जाए। बस इतनी सी बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और यही प्रशासन से फिर से एक बार आग्रह करता हूं कि वो इस सब शब्दों श्रीवास्तव, अखिल भारतीय स्वर्ण महासभा उत्तर प्रदेश प्रदेश उपाध्यक्ष। आज हम पीड़ित परिवार के पास बैठे हैं। बहुत ही विडंबना की बात है कि 10 दिन के अंदर, आज 10 दिन से भी ऊपर का समय गुजर रहा है, अभी तक पीड़ित परिवार को कोई न्याय नहीं मिला है। और न्याय में इतनी देरी होने का कारण क्या है? टाइम पे टाइम मिल रहा है, कोई प्रशासन टाइम दे रहा है, क्यों? आखिरकार क्यों? 5 दिन का समय प्रशासन ने उन्हें दिया है। कोई बात नहीं, 5 दिन के समय कोई बड़ा दिन नहीं, 5 दिन बाद छठा दिन भी आएगा। लेकिन शासन प्रशासन से यह अपील है कि 5 दिन बाद भी अगर न्याय नहीं हुआ तो फिर हम लोग और हमारे परम पूज्य बाबा जी महाराज, परम आदरणीय महादेव बाबा जी महाराज और समस्त संत समाज और अखिल भारतीय स्वर्ण महासभा से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित आशुतोष शुक्ला जी, हम सब लोग मिलकर फिर हम न्याय लेना जानते हैं। वो कैसे लेंगे, कैसे लिया जाएगा वो हम जानते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा चला गया और उसका दुख जाने का जो एक माँ बाप के साथ हम लोगों को है वो शायद ही किसी को होगा। अगर किसी को होता या शासन प्रशासन ये सोचता तो अब तक न्याय मिल गया होता। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, अपनी वाणी को यही विराम दूंगा कि 5 दिन का इंतजार है, छठा दिन हमारा होगा। जय श्री राम। मैं हूं अजय मिश्रा। ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।